एक आंधी के कारण वो गिर गए। कुछ ऐसे ही आसार अब सियासत में भी बनते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के दम के आगे बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और उसे सच साबित करते हुए कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल कर ली। अब मध्य प्रदेश को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी ही भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की, हालांकि 136 नहीं 135 है, लेकिन फिर भी 135 हो या 136 हो, भारी जीत तो है ही। और उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दरअसल आने वाले चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने मध्य प्रदेश से आए नेताओं से मुलाकात की और इस बैठक में मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, सुनिए पहले। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो कर्नाटक में 136 मिली और हमारा असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट की हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। राज्य में पिछली बार जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया के धोखे के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह के पास फिर से सत्ता की कमान आई। लेकिन तब से लेकर अब तक बीजेपी सरकार कई बार मुसीबतों में घिरी है। आप याद कीजिए कि 2014 में शिवराज सिंह चौहान को पीएम पद का तगड़ा उम्मीदवार माना जाता था, क्योंकि वे मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में थे, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। और अब हालत यह है कि राज्य में बीजेपी नेताओं की नाराजगी, बगावत और प्रशासन के लचर रवैये के कारण शिवराज सिंह चौहान काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और जो बचे हुए हैं वो सिंधिया को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी में ये खेमेबाजी उसकी हार का संकेत दे रही है। कर्नाटक में इसी खेमेबाजी के कारण बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, हम सब ने देख लिया। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बागियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आप सबने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो इसका असर छत्तीसगढ़ के साथ साथ आदिवासी बहुल मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी पड़ सकता है, ये तय मानिए। शिवराज सिंह चौहान राहुल के दावे की हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 सीट आएगी, उन्हें ख्याली पुलाव पकाना हो तो पकाएं। जरा सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा है कि दिल को बहलाने को गालिब की जगह पे उन्होंने कहा है कि राहुल ख्याल अच्छा है, या कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा है। सुन लेंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन ये 200 सीटें बीजेपी किस तरह लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी की चिंता कांग्रेस की मजबूती से तो बढ़ ही रही है, उधर विपक्षी दल जिस तरह एकजुट हो रहे हैं वो भी इतिहास दोहराने जैसा दिख रहा है। नीतीश कुमार की कोशिशों से अब विपक्षी दल 12 जून को पटना में बैठक करने जा रहे हैं। कल शाम को जो हम न्यूज पॉइंट कर रहे थे उसमें ये चर्चा हुई भी थी, आप लोगों ने सुना भी था कि जून का महीना वो भी आंदोलन के लिए, और वो भी बिहार से, पटना से, ऐतिहासिक महीना है, इतिहास में दर्ज है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये भी 1974 याद कीजिए जून का ही महीना था। खैर, अब 12 जून को क्या कुछ होने जा रहा है, पटना में बैठक होगी और इस बैठक में, इस सम्मेलन में समान विचारधारा वाले 18-19 दल जो हैं, विपक्षी दल भाग लेंगे, ये तय मानिए। आपातकाल के दौरान इसी पटना से सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष जेपी ने किया था और तत्कालीन केंद्रीय सत्ता को इसके आगे झुकना पड़ा था। इंदिरा गांधी की सत्ता थी उस समय। क्या इस बार भी बीजेपी को विपक्ष के आगे झुकना पड़ेगा? क्या बदलाव की आंधी में उखड़ेंगे बीजेपी के पैर? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर जाएं
शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के बारे में, वो सुने। उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी जो इस वक्त हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और एक ताजा तरीन वीडियो दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी का। आपको याद होगा कि राहुल गांधी पिछले दिनों ट्रक की यात्रा किए थे, ट्रक की सवारी करते हुए राहुल गांधी ने अब उसका पूरा वीडियो इन्होंने जारी किया है। राहुल गांधी ने, थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे लगता है कि देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जनता के बीच राहुल गांधी कैसे जा रहे हैं, उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्यों ट्रक ड्राइवर्स जो हैं और राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी ने शिमला के सफर में ट्रक की सवारी की, ये सब कुछ इसमें है। इसको देखना जरूरी इसलिए है। और इसके बाद, इस ट्रक की सवारी के बाद और इस वक्त जब मीटिंग हो रही है राजस्थान कांग्रेस के साथ, वहां के लोगों के साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेता इसी दिल्ली में अभी बैठक में शामिल हैं। इसके बाद राहुल गांधी सीधे अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे और कल से अमेरिका में उनके लिए बैक टू बैक कई सारे प्रोग्राम हैं जिस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका से भी हम आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचाएंगे, क्या कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन राहुल गांधी इस ट्रक की सवारी में क्या कुछ कर रहे थे वो देखें। उससे पहले आइए सबसे पहले हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और साथ साथ मिलकर देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, पैनलिस्ट साथी जो हैं उन सबको, और फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं बने हुए, हमारे साथ आपका स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बने हुए हैं रिटायर्ड आईपीएस आप सब जानते हैं विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत है सिंह साहब। और हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। सीधे मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहा था अभी मैं, और मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं, इंदौर से। बहुत महत्वपूर्ण जगह है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो आर्थिक राजधानी इंदौर कहलाती है और सबका ध्यान इंदौर पे रहता है। और क्या कुछ वहाँ से होने जा रहा है, राहुल बाबा को लेकर के शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनेंगे, समझेंगे। और हमारे साथ 2 और हमारे खास साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा लंबा है, 5-7 मिनट का वीडियो है, देखना जरूरी लग रहा है, आप सबके साथ देखना चाहता हूं। जरा देखते हैं सड़क पे क्या कुछ करते हैं राहुल गांधी, ट्रक की सवारी कैसे करते हैं राहुल गांधी, उसको देख लेते हैं। फिर आएंगे सियासत की ओर, आएंगे मौसम के साथ साथ देश का सियासत जो है, देश की राजनीति कैसे बदल रही है उसको भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कल से लेकर आज तक इस देश में हुआ क्या। नए संसद भवन के बाद और जंतर मंतर से घसीटे जाने के बाद और भी कुछ हुआ है इस देश में, वो भी समझेंगे। क्यों खून खौल रहा है बीजेपी के ही कई नेताओं का, वो भी जानेंगे। लेकिन देखते चलिए राहुल गांधी को। कैसे आए इस काम में, शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था जी। काम ही नहीं समझा कर। तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने सर दिन एक चलाते भी ऑफ नहीं मिलता सर। हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? सर 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे जी, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे इस दुनिया में। 10,000 के बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स है। सर रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है, नहीं होता? नहीं, उस बीमा कुछ नहीं है। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल की ड्राइवर की होगी जब तो लाइसेंस है। 60 वाले भी चला रहे हैं? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे हैं। और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकता है। वो नहीं। हाँ? चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं।
हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। की बार का डबल टैक्स हो गया जी मुझे। रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाइयाँ डोब रहे थे। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहरबानी के ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे ही चले रहते हैं, तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो पटापा ड्राइवर का ही ड्राइवर का ही करना। जो चोरी करने वाला है वो तो भाग जाता है। हाँ, वो तो निकल मतलब जाएंगे। सारा सवाल ड्राइवर के ऊपर है, उसको ले जाएंगे अंदर करेंगे, 4 डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं इतना माल कर दिया, इसका बुरा पन। यानी गाड़ी वाले की कोई सुरक्षा है ही नहीं। मतलब रिस्क रहता है। हाँ जी, तो पूरा सर। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं सर हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। चले आपके साथ? चलो सर। पक्का? और क्या सर? चलो चलते हैं। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? तो सर 10 साल करेंगे। और कितना लगता है कितने साल और करोगे? और सर अभी लाइसेंस के मेरे बचे हैं 10 साल। पैसा बचा पाते हो? थोड़ा नहीं हाँ गुजारा होता रहता है होता सर। रहता है। और कुछ करते हो? बस यही करते हो? यही काम करते तो कौन सा इंजन है इसमें? हैं। लीलैंड का लीलैंड का। 28 साल। 28-18। कितना पैसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में? हमारे गांव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं बड़े होके? वो तो सर कहते हैं वो कोई सरकारी नौकरी जॉब देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी तो सर। मगर आप नहीं चाहते कि वो ट्रक चलाएं? ना ना और इसमें कूलर लगा है पीछे, हाँ सर काम करता है ये? चल रहा है। अब हम लोगों ने लगाया सर। अब अच्छा, ये मतलब होता नहीं है नॉर्मली, गाड़ी में नहीं होता। ये अमीर लोग हैं, वो नीचे जो गरीब टाइप के लोग हैं तो उनको थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, तो उनका भी गुजारा, अच्छे बच्चे पढ़े स्कूल में, अच्छी वो करें। इसमें खतरा ही खतरा है। जैसे मैं सही चल रहा हूँ, अब मुझे पीछे वाला या सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूड में आ रहा है। बिल्कुल। बराबर को किसी ने नहीं सोचा। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो उससे क्या करते हो? वो बच्चों के लिए सर पढ़ाई के बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है, वैसे तो बच्चों की पढ़ाई लाई खर्ची चाहिए। पापा आए आपके साथ कभी ट्रक में? ना, नहीं। उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक? खतरे का काम है। आपने नहीं माना? काम ही नहीं था सर कोई। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते? तो सर गांव में खेती बाड़ी करते। खेती? हाँ, पढ़ लेके जाते अच्छी तरह तो कुछ और सोचते, तो प्राइवेट जॉब करते सर। और तो जो बड़ी ट्रक चलाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है सर, ज्यादा नहीं होता। तो जो आपके कंडक्टर हैं इनको आपके साथ लगाया जाता है या आपके दोस्त हैं, आपने चुना है इनको? मैंने सुना। ड्राइविंग करते हो? ये आपके चाचा हैं। कितने साल से जब शुरू किया? बहुत छोटा था, ऐसे बता पापा की परेशानी आ गई। क्या परेशानी आई? क्या हुआ? जो पेट में वो कैंसर पूरा तो वो ठीक हो गए? खत्म हो गए? आए हुए 15 दिन। अब इतनी महंगाई हो गई है, कैसे ज्यादा हो गई है? पूरा यार कैसे पूरा होगा पता नहीं। हर चीज महंगी। सबसे ज्यादा महंगाई में आपको चोट कहाँ से लगती है? मगर डीजल का पैसा कंपनी देती है। सामान लेके जाना है, सामान भी महंगा मिलेगा। हाँ। मतलब डीजल का असर सब चीज में पड़ता है। तेल ला रहा है तो चोपन नहीं है, और चोपन ला रहा है तो आटा नहीं है। मुसीबत मुसीबत इंसान। महंगाई तो बढ़ रही है मगर आपका जो पैसा बनता है वो बढ़ता है? वो आखिरकार कब बढ़ा? उतना ही चला आ रहा है।
आपकी सरकार आएगी सर तो क्या कहते हैं हो जाएगा कोई नियम लागू। ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। आप बीमा का पैसा देते हो नहीं? एक बार बीमा किया था तो किस्त से टूट गए, उसकी उतना कमा नहीं पाते थे। सतनाम बड़े मंत्र सुनाया, सतनाम बड़े मंत्र अच्छा, ये जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं, इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा चलाते हैं, मतलब अच्छा पता लगता है, ट्रक में बैठ के बात समझ आती है। वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आप देख रहे थे इस वक्त राहुल गांधी का ये लगभग 8 मिनट 7.5 मिनट का ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा था क्योंकि यहां राहुल गांधी का प्रचार करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है। सड़क पे आप जब चलते हैं तो ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी होते हैं, एक लाइन से रात को जाते हैं और ख़ासकर इनकी अलग ज़िंदगी होती है। इनकी परेशानियां क्या हैं ये राहुल गांधी समझ रहे थे और उनके ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप लोगों तक ये पहुंचाने की हमने कोशिश की। बहुत ही शानदार वीडियो है और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की बात अभी हम कर रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ है आज की चर्चा में, थोड़ा इसी वीडियो से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूछ रहा है ड्राइवर कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हो जाएगा क्या, आपने केयर किया होगा। एक आशा, एक उम्मीद। और सड़क पे जब राहुल गांधी के इन चीज़ों को अगर देखते हैं हम तो सीधे गांधी जी याद आते हैं। गांधी जी की इतनी किताबों को पढ़ा है और जिसमें जब वो भारत लौट के आते हैं और पूरे भारत की यात्रा भ्रमण पे निकलते हैं, वो भी ट्रेन के 3rd क्लास के उसमें बोगी में, जनरल बोगी में निकलते हैं और भारत की स्थितियों का बखान कहें या जो भी कह लें के बारे में लिखते हैं अपनी किताबों में, तो साफ समझ में आता है कि क्या कुछ है। वो ज़माना और इस ज़माना में 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। फ़र्क कुछ भी आया हो तो मुझे तो समझ में नहीं आता। हिंद स्वराज पढ़िए तो लगता है कि वो ज़माना वही था जो आज है, कुछ भी नहीं बदला। ना सड़कें बदली हैं, ना रेल की पटरियाँ बदली हैं, ना रेल गाड़ियाँ बदली हैं। अब हालांकि वंदे भारत में नहीं चला हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है कि वंदे भारत ने क्या कुछ बदल दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आजकल वही दिखाई दे रहा है, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। चलिए उन सब पे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पे आते हैं और राहुल गांधी को ज़रा आपके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उनकी ज़िंदगी को टटोलने की राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, ढाबे वालों की ज़िंदगी को टटोलने की जो कोशिश की है, रास्ते में मिलने वाले गुरुद्वारे की ज़िंदगी को भी, वहाँ पुजारियों और वहाँ के लोगों की भी ज़िंदगी को जो टटोलने की कोशिश की है, जो पैगाम है ये क्या कुछ कहता है, ज़रा आपके नज़र से। देखिए राजीव जी, मेरे जीवन में मेरे को एक ही अफसोस था कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, उनको टच नहीं किया। मेरा अफसोस अब खत्म हो गया। मैं सच बता रहा हूँ राजीव जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, भावुक नहीं हो रहा। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना, कितने अच्छे व्यक्तित्व थे, कितने भावुक व्यक्तित्व थे, कैसे भीड़ में कूद जाते थे, कैसे लोगों से बात करते थे।
मैंने राजीव गांधी को भी देखा किस प्रकार से वो जनता से घुलते मिलते थे, महात्मा गांधी के बारे में भी सुना। लेकिन राहुल गांधी की ये जो यात्रा जो आपने 5-6 मिनट की दिखाई राजीव जी, वास्तविकता में दिल से कह रहा हूं, मुझे लगता है ये लड़का महात्मा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे है। इसे अतिशयोक्ति मत मानिएगा। ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठ के हंसी मजाक करके उकड़ू बैठ के उनके साथ चलना, अपने परिवार के सदस्य की तरह बात करना और उनको ये आभास ना होने देना कि राहुल गांधी उनके साथ बैठा है। ये उस परिवार का लड़का है जो अरबपति, सोने क्या हीरे की किसी तरह की चीज को अफोर्ड कर सकता था। वो लड़का आज भारत की जनता के साथ किस प्रकार से घुल मिल रहा है, लोगों की आकांक्षाएं और जो आशाएं हैं उनसे मिल रहा है। राजीव जी, वास्तविकता में मैं अपने को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के साथ चला। जब वो पदयात्रा में चले मैं उनके साथ चला और जिस भावुकता से चला, आंख में आंसू लेके चला, आज मेरी तपस्या पूरी हुई और मेरे को आज इतनी खुशी है कि मैं अपने संध्या काल में एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहा हूं जिसे 2024 में अगर सत्ता जनता ने सौंपी, मेरा देश का भविष्य सुरक्षित है। और देखिए, एक नारे राजीव जी हमेशा से हम सुनते आए, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। वास्तविकता में राजीव जी दिल से बोल रहा हूं, ये दिमाग से सोच के नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्ति कैसा हो। वास्तविकता में व्यक्ति राहुल गांधी जैसा हो, एक ऐसा व्यक्तित्व हो। आप देखिए जरा उसके चेहरे के भाव देखिए, जो लड़कियां उसके साथ चली, जो बुजुर्ग औरतें उसके साथ चली, जो स्विगी और जोमेटो के लोग उसके साथ चले, ट्रक ड्राइवर्स उसके साथ चले, मंदिरों के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर। एक और आभास आप देखिए राजीव जी, परमेश्वर एक इंगित कर रहा है, एक संकेत दे रहा है प्रकृति के माध्यम से। जिस दिन इन्होंने नए संसद का उद्घाटन किया और उसमें नारी का और वहां ब्राह्मण, अर्ध नग्न ब्राह्मण, तो बुरा मत मानिएगा, कोई इसे मुझे ट्रोल ना करे, जिस प्रकार से न्यूडिटी के माध्यम से संसद के अंदर घूमे और जिस प्रकार से लड़के लड़कियों को पार्कों में पीटा जाता है कपड़ों के बारे में और आपस में बैठने में, मुझे अफसोस हुआ इस देश को मनुवाद की तरफ धकेला जा रहा है। और वास्तविकता में ये भगवान, अभी तक तो बजरंगबली ने कर्नाटका में इनको एक प्रकार का संकेत दिया था कि बजरंगबली खुश नहीं है, भगवान श्री राम खुश नहीं है। उज्जैन के अंदर जो हुआ है राजीव जी, महादेव ने भी इनको संकेत दे दिया है, वो भी नाखुश हैं। जिस दिन इन्होंने संसद का उद्घाटन किया है और मनुवाद को स्थापित करने की नींव रखी है, महादेव ने ये अंधड़ लाके और अपने को गिरा के ये कह दिया है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं। मेरी बेटियों को घसीटा गया है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है और ब्रजभूषण शरण सिंह इस संसद के अंदर जाके सीना तान के घूम रहा है, मुस्कुराता हुआ बाइट दे रहा है। वास्तविकता में भगवान ने संकेत दे दिया है, अल्लाह ने संकेत दे दिया है, जीसस क्राइस्ट ने दे दिया है, गुरु साहब ने संकेत दे दिया है, सारे प्रकृति ने संकेत दे दिया है। हमें व्यक्तित्व ऐसा चाहिए जो जनता के दुख दर्द को बांटे, मलहम लगाए, प्यार करे। हर जाति और धर्म, इस देश के 142 करोड़ लोग इस देश की जनता हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। हमारी धर्म जाति केवल हिंदुस्तानी है, हम सब केवल हिंदुस्तानी हैं। ना यहाँ मनुवाद चलेगा, यहाँ केवल संविधान चलेगा और संविधान के अनुसार केवल काम चलेगा। और जो हमारे साथ संविधान से खिलवाड़ करेगा को हम सत्ता में राजीव जी नहीं रहने देंगे। जी, सत्ता की बात तो, और यहाँ राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल एक सरकार जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और बता रहे हैं कि कल क्या कुछ हुआ नए संसद भवन में। और उसी संसद भवन से थोड़ी दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर, महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, रेसलर्स जो हैं लड़कियां, उनके साथ में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। और इतना ही नहीं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी उन लड़कियों को कैसे ट्रोल करने की कोशिश हुई, वो सब भी आप लोग देख चुके हैं। खैर, ये देश है और इसमें जो कुछ पिछले 9-10 सालों में हो रहा है और लगातार चल रहा है उसको आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। एक बात और मैं कह रहा था कि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने आज बैठक की मध्य प्रदेश को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी आए प्रेस के सामने, जो भी आप थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें हम जीतेंगे। हालांकि ये वही बात दोहरा रहे हैं जो बात उन्होंने इंदौर में कही थी,
शायद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इस बात को और भी अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन 150 सीटों की जो बात, जो टारगेट राहुल गांधी ने दी है, उस पर क्या कुछ पलटवार किया है वर्तमान मुख्यमंत्री ने, जरा उसको बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ